एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम गॉस था, मतलब बड़ा आदमी यार, फेमस आदमी है और बहुत बड़ा काम करके गया। मतलब इतना बड़ा काम कर गया उस टाइम में कि आज स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा ये क्या करके गया है। तो सोचो जिसने किया उसकी तो खास बात है, उसने उस टाइम कर दिया। ठीक है, तो ये कहता है कि देखो, मैं समझता हूँ कि फ्लक्स नाम की चीज़ है, वो कहता है सही है, समझ में आया, फ्लक्स है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली। तो इससे पूछा फ्लक्स कैसे निकलता है, वो कहता है आपने सीखा ई डॉट डी एस से फ्लक्स निकलता है। पर ये कहता है यह तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बच्चे तो इंटीग्रेशन करते रह जाएंगे हर वक्त, इंटीग्रेशन करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, ये तो बड़ा मैं इंटीग्रेशन बचाने की कोशिश कर रहा था और तुम इंटीग्रेशन लाने की कोशिश कर रहे हो। ये कहता है जी सारी बातें छोड़ो, मेरी एक लाइन समझ लो, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वो क्या, अगर आपके पास कोई भी क्लोज्ड बॉडी है, याद रखना अंडरलाइन कर रखा है, अगर ये वर्ड ना लिखा ना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो स्टार लगा लो इसके ऊपर। अगर आपके पास कैसी बॉडी है, क्लोज्ड सरफेस है। अब क्लोज सरफेस कैसी होती है, स्फेयर इज अ क्लोज सरफेस, बंद है। क्यूब इज अ क्लोज सरफेस, क्यूबॉइड इज अ क्लोज सरफेस, ठीक। डिस्क इज अ, हाँ क्लोज कैसे है यार, ओपन है डिस्क, बैंक को ओपन है, बंद डब्बा थोड़ी ना है, डिब्बा चाहिए, बंद चाहिए हर तरफ से, इज अ क्लोज सरफेस। डिस्क इज नॉट अ क्लोज सरफेस, रिंग इज नॉट अ क्लोज सरफेस, रॉड इज नॉट अ क्लोज सरफेस, बंद चाहिए। अंदर से ना ना खाली चलेगा, अंदर से फिल्ड लाओ, खाली ले लो, खाली डब्बा ले आओ, किसी भी शेप का ले आओ, क्लोज होनी चाहिए। वो कहता है कि अंदर से भरो ना भरो उससे कोई फर्क नहीं हो, उसे बस क्लोज होनी चाहिए। वो कहता है देखो, अगर आप मुझे कोई भी क्लोज सरफेस दोगे, मान लो स्फेयर दे दो, मान लो स्फेयर नहीं देते कोई बात नहीं, आप मुझे क्यूब या क्यूबॉइड दे दो कोई बात, कुछ भी दे दो, आप ये भी नहीं देना चाहते कोई भी रैंडम शेप बॉडी दे दो, तोड़ मरोड़ के दे दो, कोई चक्कर ही नहीं है। वो कहते हैं कि आप इसके अंदर ये बताओ कि चार्ज कितना पड़ा हुआ है, इस क्लोज बॉडी के अंदर कितना चार्ज है। तो चलो रख देते हैं, इतना चार्ज पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है, जहां मर्जी रख दो, कहता है तुम सेंटर में मत रखो, पर इस बॉडी के अंदर रखना। वो कहता है अगर क्यू चार्ज रखोगे तो क्यू चार्ज लाइंस को बाहर निकाल लेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस बाहर निकलती हैं, तो क्यू चार्ज लाइंस को बाहर निकाल रहा है, तो इसके सरफेस एरिया को कट करता हुआ जा रहा है और 90 डिग्री कोई ना कोई लाइन तो पास करेगी, तो इसका कुछ तो फ्लक्स होगा। और वो फ्लक्स निकालने का तरीका एक तो ई डॉट डी एस तो है ही है, कह रहे उसको छोड़ो इंटीग्रेशन को, मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, कुछ ना करो, बताओ कितना चार्ज है क्यू, उसको कुछ ना करो एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, पूरी बॉडी का फ्लक्स आ जाएगा बिना इंटीग्रेशन के। क्या शॉर्टकट मारा बंदे ने, एक लाइन। वो कह रहे हैं बस क्लोज सरफेस ले लो, अंदर का चार्ज बताओ कितना, क्यू चार्ज है, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, फ्लक्स आ गया। तो जब मैंने पूछा कि क्यूबॉइड ले लूं, कहता ले लो, तो भी क्यूबॉइड के अंदर भी लाइंस ऐसी क्रॉस करेंगी, क्यूबॉइड का फ्लक्स क्या होगा, वो कहता क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा रैंडम शेप बॉडी ले लूं, कहता ले लो, कुछ भी क्लोज बॉडी ले लो, अगर क्लोज बॉडी के अंदर क्यू चार्ज है, उसका फ्लक्स हर हालत में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। तो वो कह रहा है इंटीग्रेशन करने की जरूरत है ही नहीं, ये कमाल है। लेकिन याद रखना उसने कहा मेरी थ्योरम कब लगेगी, ओनली ऑन क्लोज्ड। अगर तुम कल को ये कहो कि सर मेरे पास तो डिस्क है और ये चार्ज है और चार्ज में से लाइंस डिस्क को क्रॉस कर रही हैं, इसका फ्लक्स निकालो, मेरी थ्योरम फेल है। डिस्क इज अ ओपन सरफेस, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी भी बंद बॉडी के लिए तो रिजल्ट लगा पाऊंगा, मैं ओपन के लिए लगा नहीं पाऊंगा। तो इसलिए एक शॉर्टकट थ्योरम है, क्या बोला उसने, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ गिवन क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कितना चार्ज उसके अंदर एनक्लोज्ड है। तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला उसने हमें बताया। तो अब आज की डेट में फ्लक्स निकालने के हमारे पास कितने तरीके हैं, दो। पहला तरीका ई डॉट डी एस, दूसरा तरीका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला किसी भी सरफेस के लिए चलता है, वो क्लोज्ड हो ना हो, ये तो पक्का वैलिड है, इसका कोई चक्कर नहीं। पर ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ क्लोज के लिए ही चलता है, ओपन के लिए नहीं चलता। तो ये है गॉस थ्योरम। ये अजीब लगी गॉस थ्योरम, मेरे को भी अजीब लगी पहले, ये क्या चक्कर है यार, क्यू चार्ज कहीं भी रख लूँ कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, क्या मतलब क्या कहने की कोशिश, और निकाला कैसे इसने। इसके लिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो पेपर में आएगा स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम।
तो प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम प्रूव करने के लिए उसने कहा बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, बस एक चीज़ और सीख लो। वो क्या? एक सरफेस है जिसका नाम क्या है? गॉसियन सरफेस। तो किसी ने पूछा ये गॉसियन क्या है? वो कहता जी आप मेरा नाम याद रोज करो, इसलिए मेरे नाम की सरफेस है गॉसियन सरफेस। अब रोज तुम गॉस गॉस करोगे, गॉसियन गॉसियन अपने नाम से रख दिया उसने, गॉसियन सरफेस। अब ये है क्या चीज़ गॉसियन सरफेस, इसको समझते हैं। मतलब देखो मैं क्या कह रहा था, इसने वो काम किया जो आज 2025 में लोग देख रहे हैं कि कर क्या रहे। सोचो उस टाइम कितनी बड़ी बात हुई होगी। ठीक, तो देखो अभी सब क्लियर हो जाएगा, बस 10 मिनट और रुको। जब ये टॉपिक हो जाएगा और अप्लाई करके देखेंगे, आप मानोगे यार बंदे ने काम तो ज़बरदस्त किया जो भी किया। और बिलीव मी, आपको शुरू में लगेगा कि यार बहुत टफ हो रहा है, लेकिन जब आप 2 लेक्चर कर लोगे आपको इससे आसान टॉपिक कोई नहीं है, इतना आसान टॉपिक है ये। ठीक, शुरुआत क्योंकि नई नई चीज़ें हैं ना, तो अडेप्ट करना मुश्किल होता है। एरिया इज अ वेक्टर, E.ds कहाँ से आ गया, क्यूब एप्सिलॉन कहाँ से आ गया, अजीब लगता है। जिसको यूज़ करेंगे तब ठीक हो जाएगा। गॉसियन सरफेस क्या चीज़ है इसको समझो। देखो जो गॉसियन सरफेस है, इसको समझने के लिए वो उसने ये कहा कि इमेजिन करो कि आपके पास एक चार्ज, पॉइंट चार्ज है, कोई भी क्यू चार्ज है। ये देखो ये क्यू चार्ज है, ठीक है, ये क्यू चार्ज है। अगर आप इस पॉइंट चार्ज के r डिस्टेंस दूर क्या निकालना चाहते हो? E निकालना चाहते हो। तो गॉस ने कहा जहां भी E निकालना है वहां पे इस पॉइंट पे एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लेना, मेरे नाम का ले लेना ds, बहुत छोटा सरफेस एरिया ds। तो सर क्यों लेना है? वो तो बताता हूं, रुको। जहां भी तुमने E कैलकुलेट करना है वहां पर आपने एक छोटा सरफेस एरिया लेना है ds, और इस स्मॉल, और ये इमेजिनरी है एक्चुअल में, जैसे कि क्यू चार्ज, मेरे हाथ में क्यू चार्ज है, r डिस्टेंस दूर ये पॉइंट है। अब यहाँ रखना थोड़ी ना है, इमेजिन करना है, यहाँ पर ds एरिया इमेजिन करना है। वो इमेजिनरी सरफेस एरिया का नाम क्या है? गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस वो एज्यूम्ड एरिया है, इमेजिनरी एरिया है, जहां पर मुझे E कैलकुलेट करना है, उसे गॉसियन सरफेस बोलते हैं। पर एक स्टूडेंट आया, वो कहता है जी एक बात बताओ, आपने बोला r डिस्टेंस दूर लेना है, तो r डिस्टेंस दूर तो ये भी हो सकता है। हाँ, उसने कहा कोई बात नहीं, ये गॉसियन सरफेस है। किसी ने कहा सर ये तो यहाँ भी हो सकता है। हाँ ठीक है, ये स्मॉल गॉसियन सरफेस है। वो कहता है अंदर बाहर भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जब तुम सभी ds 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 को मिलाओगे तो क्या बनेगा? इमेजिनरी स्फीयर बनेगा। क्यों? क्योंकि क्यू चार्ज है, इधर 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 कहीं भी सभी एरिया को मिलाओगे इमेजिनरी स्फीयर बनेगा। इमेजिनरी असली में दिखेगा नहीं, बस इमेजिनरी स्फीयर है। इस इमेजिनरी स्फीयर को बोलते हैं गॉसियन सरफेस, बड़ी गॉसियन सरफेस। ds इज अ स्मॉल गॉसियन सरफेस। इंटीग्रेशन ऑफ ds विल गिव कंप्लीट गॉसियन सरफेस। क्योंकि सारे ds को मिलाएंगे तो स्फीयर बनेगा ना। स्फीयर भी इमेजिनरी है, ds भी इमेजिनरी है। ds छोटा इमेजिनरी सरफेस है, कंप्लीट ds एक स्फीयर बड़ा इमेजिनरी सरफेस है, तो दोनों के दोनों गॉसियन सरफेस है। तुम चाहे E यहां निकाल लो, चाहे ds यहां पे निकाल लो, चाहे तुम यहां पे निकाल लो, चाहे तुम यहां पे निकाल, जहां मर्जी निकाल लो, गॉसियन सरफेस वो सरफेस एरिया है जहां पर E की वैल्यू हैज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक, ये गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन है। अब मैं इसे यूज करके दिखाता हूं कि एक्चुअल में काम कैसे करता है सारा कॉन्सेप्ट। पर उससे पहले हम लास्ट में ये कर लें जरा प्रूफ क्या है इसका। प्रूफ के लिए इमेजिन करो कि हाँ गॉसियन सरफेस इज इमेजिनरी सरफेस, ये एक्चुअल में नहीं है, इमेजिनरी है। मैं गॉसियन सरफेस का एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, मुझे याद आया। ये देखो, ये मान लो एक चार्ज वायर है। मेरे को किसी ने कहा कि इस चार्ज वायर के r डिस्टेंस दूर E निकालना है। अब r डिस्टेंस दूर ये पॉइंट है, यहाँ पे ds ले लिया, r डिस्टेंस दूर यहाँ पे ले लिया, r परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ। जब सारे एरियाज को मिलाया, सोचो क्या बना? इमेजिनरी सिलेंडर। सिलेंडर, इसके आसपास सिलेंडर बनेगा। तो गॉसियन सरफेस क्या बनेगा? सिलेंडर। पॉइंट चार्ज का क्या बनता है? स्फीयर। लाइन चार्ज का क्या बनता है? सिलेंडर। ऐसे हम डिस्कस करेंगे, ये गॉसियन सरफेसेस है। तो इमेजिन करो, वो कहते हैं कि एक पॉइंट चार्ज, हाँ ये देखो, गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस है, lying at that point where electric field intensity due to distribution of a charge is to be found। जहां पर मुझे E निकालना है वहां पर assumed एरिया को क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। तो वो कहते हैं काम करो, मेरा प्रूफ देखना है। ये देखो मैं आपको जादू दिखाता हूँ। कहता है प्रूफ कि मैंने कैसे बनाया रिजल्ट। वो कहता है इमेजिन कर लो ये एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है यहाँ पे, कर लिया।
इमेजिन करो इसके आसपास एक स्फेयर है, नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, पॉइंट चार्ज ले लो तो भी चलेगा, अकेला पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज के r डिस्टेंस दूर मान लो मुझे E निकालना है। अब r डिस्टेंस दूर ये पॉइंट भी है, और गॉस ने क्या कहा, जहां आपको E निकालना है वहां इमेजिन करो गॉसियन सरफेस। तो ये मैंने एज्यूम कर ली ds इज अ गॉसियन सरफेस, तो इसके r डिस्टेंस दूर स्मॉल एरिया ले लिया, उसके नाम का गॉसियन सरफेस ds। अब कोई स्टूडेंट कहता है मैं तो यहाँ निकाल नहीं रहा, मैं तो यहाँ निकाल रहा, तो तू यहाँ ले ले ds, तो यहाँ ले ले ds, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, तो सभी ds को कंबाइन करेंगे तो इमेजिनरी स्फेयर बनेगा। ये नीले रंग का स्फेयर इमेजिनरी स्फेयर हो गया गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो रूल नंबर 1, जहां पर आपको E निकालना है वहां पर क्या एज्यूम किया जाएगा, गॉसियन सरफेस। तो देखो रूल नंबर 1 उसने कहा कि इस Q चार्ज से r डिस्टेंस दूर आपको क्या निकालना है, E निकालना है। जहां E निकालना है वहां इमेजिन करो +1, प्लस चार्ज प्लस को रिपेल करेगा तो E वेक्टर कहां बनेगा, मेरी तरफ, बाहर की तरफ। और अगर आप गॉसियन सरफेस का स्मॉल एरिया यहां लेंगे जहां पर आपको E निकालना है, +1 प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो E वेक्टर बाहर की तरफ। E वेक्टर हमेशा बाहर बन रहा है, एरिया वेक्टर तो होता ही बाहर की तरफ है, तो हमें पता ही है। तो इसमें ds एरिया वेक्टर और E में एंगल क्या दिख रहा है, 0, दे आर इन सेम डायरेक्शन। चेक करो E और ds में एंगल क्या है, 0। ठीक है, अब यहां पर E की वैल्यू होगी क्या, पॉइंट चार्ज की 1/4πε0 q/r का स्क्वायर। अब गॉस कहता है देखो मैं क्या करूंगा, गॉस ने क्या बताया था कि अगर एक क्लोज बॉडी हो, ये क्लोज बॉडी है, इसके अंदर कितना चार्ज है, q चार्ज है, तो गॉस ने क्या कहा था, इस पूरे पूरे नीले रंग के स्फेयर का फ्लक्स क्या आएगा, q/ε0। ये प्रूव करूंगा मैं। प्रूव करने के लिए काम करता हूं, वो कहता है तुम स्मॉल सरफेस एरिया ले लो ds, इस स्मॉल सरफेस एरिया का स्मॉल फ्लक्स निकाल दो, अपने तरीके से निकालो। मैंने कहा मेरे को एक ही तरीका आता है, वो है E डॉट ds, जो कि गॉस ने नहीं बताया था। तो E डॉट ds ले लिया, E और ds में एंगल क्या चल रहा है, 0, ये 0 ले लिया, cos 0। टोटल फ्लक्स पूरे स्फेयर के निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दी क्लोज्ड, इंटीग्रेशन ऑफ d फाई तो फाई है, इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, ये एरिया, ये फिगर क्या बनी, गॉसियन स्फेयर बनी, तो स्फेयर का एरिया क्या बना, 4πr²। और E उसने ऑलरेडी पॉइंट चार्ज का निकाल रखा था 1/4πε0 q/r², ये उसने पुट कर दिया, 4π से 4π, r² से r² कैंसिल, देखो आंसर आ गया। टोटल फ्लक्स इंटीग्रेशन, पूरे स्फेयर की इंटीग्रेशन का फ्लक्स क्या आया, q/ε0। ये तो गॉस ने वैसे ही बता दिया था कि आंसर आएगा, सही है। तो इस केस में फ्लक्स की वैल्यू उसने प्रूव कर दी कि इसके इक्वल है, लेकिन स्टूडेंट घर जाके ये सोचेगा कि ठीक है उसने प्रूव की, अच्छी बात है, समझ में आया मुझे, ठीक है उसने कुछ किया तो। और उसने क्या किया, उसने ये किया, पॉइंट चार्ज Q लिया, Q चार्ज से R डिस्टेंस दूर E निकालना है तो गॉसियन सरफेस ली, R डिस्टेंस दूर ये बहुत सारे पॉइंट है, ज्वाइन करके टोटल गॉसियन सरफेस स्फेयर बना। तो उसने E डॉट ds में E ds cos 0 किया, इंटीग्रेट करके टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर डाल दिया, तो पूरे स्फेयर का फ्लक्स आ गया। पूरे स्फेयर का फ्लक्स में E की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके पूरे स्फेयर का ये फ्लक्स आ गया। और वो बोल रहा था कि ये स्टेप्स करने की जरूरत नहीं, मेरा शॉर्टकट लगा देना, आंसर आएगा न्यूमेरिकल्स में। लेकिन स्टूडेंट घर जाके ये सोचता है, इसने भी यही सोचा कि बड़ी चालाकी से मैंने जानबूझ के स्फेयर सरफेस ली गॉसियन। मैंने कहा वो क्यों, चालाकी कैसे, वो तो चालाकी है, क्योंकि जब आप इसे स्फेयर लेते हो तो एरिया ऑफ स्फेयर क्या है, 4πr², ताकि जानबूझ के जब तुम E की वैल्यू पुट करो 4π से 4π, R से R कट जाए और फिर तुम कहो देखो जी जादू हो गया, q/ε0। और अगर गॉस ने ये कहा कि क्लोज बॉडी कोई भी होनी चाहिए, तो तुम मुझे ये प्रूव करके दिखाओ ना, तब मानो कि ये एक मान लो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के अंदर Q चार्ज है। अब तुम मुझे प्रूव करके दिखाओ क्यूबॉइड के अंदर से जो टोटल फ्लक्स है वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि जब तुम E डॉट ds लगाओगे क्यूबॉइड का, एरिया 4πr² आएगा ही नहीं, 4π से 4π कटेगा नहीं, R से R कटेगा नहीं, आपका आंसर कैसे आ गया। और जबकि गॉस ने कहा कि इसके अंदर भी सेम रिजल्ट आएगा, तुम स्फेयर लो या ना लो आंसर इसमें भी सेम आएगा। और किसी ने कहा कि अगर मैं ऐसी बॉडी ले लूं कोई भी शेप की, अब तो बिल्कुल 4πr² नहीं है, अगर इसके अंदर Q चार्ज है तो इसका फ्लक्स क्या है, गॉस कहता है बिल्कुल सेम आएगा।
आपको ये कैसे हो सकता है, इसका तो एरिया नहीं पता, कहता फिर भी सेम आएगा। स्फेयर तो चालाकी से प्रूव हो गया, 4 बाय 4 कट गया, इसका क्या करें। और अगर ये थ्योरम सही है तो गॉस ने सभी फिगर्स पर ये अप्लाई की होगी। अब आपकी एनसीईआरटी के अंदर स्फेयर फिगर से ही प्रूफ है। अगर आप देखना चाहते हैं कि बाकी बॉडीज पे गॉस ने कैसे काम किया, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का स्टीरिडियंस में होता है, 3D एंगल्स हैं। सॉलिड एंगल से ये चीज़ प्रूव हो सकती है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, ऑप्शनल है, देखो फिर वही बात मैं कहूँगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि एनसीईआरटी की डेरिवेशन आपसे कोई पूछेगा, नहीं पूछेगा। लेकिन कोई सुनना चाहे, आपको लॉगिन आईडीज मिल रहे हैं अभी, आ जाएंगे आपके पास, उसमें सॉलिड एंगल की रिकॉर्डिंग आएगी। कोई देखना चाहे 15 मिनट का वीडियो है कि प्रूफ कैसे होते हैं, वो देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली जो कंपटीशन के लिए कर रहे हैं वो जरूर देख लें, एनसीईआरटी वाले बिल्कुल ना देखें, नहीं आएगी। सॉलिड एंगल बहुत कम यूज होता है, बहुत कम, लेकिन फिर भी आपको एक बार सुन लेंगे तो नुकसान कोई नहीं है, ठीक। पर ये आउट ऑफ कोर्स हो जाएगा अगर मैं अपने ट्रैक को कहीं चेंज कर दूं, तो ये ठीक नहीं होगा, तो इसलिए मैं क्लास में डिस्कस नहीं कर रहा। हाँ, किसी को वैसे करना है वो क्लास के बाद जैसे मर्जी कर ले। हाँ, आपसे कोई पूछेगा नहीं, ये बात पक्की है प्रूफ, क्योंकि गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पेपर में आती है, प्रूफ नहीं आता। मतलब सीबीएसई में तो प्रूफ आएगा, तो आप सॉलिड स्फेयर से कर देना, कोई चक्कर नहीं है। एनसीईआरटी स्फेयर के साथ काम करती है, पर वैसे उसने हर फिगर के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है यहाँ तक। तो स्टेट एंड प्रूफ के अंदर गॉस थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो अब तक हमने क्या किया, हमने सबसे पहले आज के लेक्चर में किया कि जो फ्लक्स है उसका निकालने का पहला तरीका ई डॉट डी एस की इंटीग्रेशन है। दूसरा तरीका किया, अगर कोई बॉडी क्लोज्ड है तो उसका तरीका फ्लक्स निकालने का क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। तीसरा हमने ये देखा, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड आउटवर्ड की तरफ है। फिर हमने क्या किया, गॉस थ्योरम का प्रूफ किया, बस। और एक चीज़ हमने सीखी, गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस जहाँ पर ई की वैल्यू हमने निकालना है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, ठीक।